नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीत सिंह। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला फरीदाबाद में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से राम दीक्षा ली है 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति साधना तो मैं ऐसी करते थे कि कांवरें चढ़ाते थे बहुत ज़्यादा, और सब देवी देवताओं की पूजा करते थे। और ज़्यादातर मैं भोले बाबा को मानते थे। करीब 10-12 चढ़ाई मैंने कांवरें। सर आपने बताया कि आप भोले बाबा को कांवर चढ़ाते थे और भोले बाबा को अपना इष्ट मानते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? हमें लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ। कांवरें मैंने 10-12 वो चढ़ाई। उसके बाद मैंने ये संकल्प कर लिया था कि मैं शरीर से खूब तगड़ा हो जाऊं, जैसे ये सब लोग हैं खूब और बढ़िया रहें आराम से, तो कांवरें खूब चढ़ाएंगे। कांवरें चढ़ाते रहे और मुझे दिक्कत हो गई, मुझे टीबी की बीमारी सी हो गई। और मैंने जब घर वाले कहने लगे कि बुखार आ गया तुम्हें ज़्यादा और तुम मेहनत करते रहते हैं, मैंने कि मेहनत तो मैं कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। फिर मुझे खूनी बवासीर हो गई। तब मैंने कहा कि भोले बाबा ये कैसे हो गया? मैं इतनी भक्ति करते रहे, सब करते रहे, मेरा तो तभी से दिमाग खराब हो गया था। और मैंने कहा, उनसे प्रार्थना करी। सिंगी रामपुर के बगल में बलखंडी बाबा का मंदिर, वहाँ गए। मैंने कि बाबा जी मुझे तो ये खून कटने लगा, मुझे ये नहीं जब मालूम था सर कि ये खूनी बवासीर है क्या है। जब डॉक्टर को चेक बताया, फिर मुझे उनसे मैंने प्रार्थना करी है, भाई जिसके पास में पूजा करते हैं तो उसी से तो मैं कहेंगे। मैंने उनसे प्रार्थना करी जाके मंदिर में, पैसा भी चढ़ाए और क्या नाम, उनसे खूब प्रार्थना करी कि भोले बाबा जी मेरे ये परेशानी ख़त्म करो। मुझे ये परेशानी बढ़ती रही और इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी, मैं दारू भी पीते थे बहुत ज़्यादा सर। दारू पी के मैं लेटे थे चारपाई पे, तो चैनल बदलते थे, कहीं फिल्म देखते थे, कहीं समाचार, कहीं कुछ, दिमाग सही नहीं रहता था। तो कहीं लड़के कह देते थे वो लगाओ उस पे ये आ रहे, तो मैं चैनल बदल रहे थे पड़े पड़े। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ गया, तो उसमें गुरुजी कह रहे थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी न हो गई मुक्ति। गुरुजी ने जब ये कहा तब मैंने कि ये कौन है, पता नहीं यार। मैं वहीं पे लगाए रहे, चैनल जब लगा रहा वहाँ पे, तब मैंने सुना तो नशा पसा तो नहीं मुझे पता लगा, लेकिन मुझे नींद आ गई। वो जब चैनल दोबारा दूसरे दिन में ढूंढते रहे तो वो थोड़ा रह गया था। मैंने करीब 1 महीना तक देखा ऐसे ही, अभी ना टाइम मालूम ना कुछ, कभी थोड़ा मिल जाए कभी कितना मिल जाए, ड्यूटी वाले आदमी आगे पीछे हो जाते। फिर उसके बाद जब मैंने उस चैनल देखा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, तब मैंने वहीं पे ऐसे ही लेट के वैसे ही दंडवत किया। भाई परेशानी थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो भाई जो भी मुझे अच्छा लगता था वहीं पे जैसे टीवी के सामने ही मैंने किया, तो मुझे राहत सी मालूम पड़ी। मैंने की कि ये तो कुछ आराम सी है। आराम के वजह से अब मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि ये देखा करो, मैंने अपनी भगतमती को भी कहा, तो वो अपने आराम से देखने लगी। तो कही ये तुमने कहाँ से, ये पता नहीं बाबा ऐसे। मैंने कि बाबा नहीं, हमें तो ये कुछ अलग हिसाब लग रहा है संत रामपाल जी महाराज का। फिर मैं बरवाला गया तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनुयायियों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हमें तो बहुत लाभ हुए, जो मैं बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये कहोगे कि ये कहाँ की रामायण तुमने खोल दी है, कैसी ये क्या बता रहे हो। हमें सबसे पहला लाभ हुआ कि हमारा शरीर सही हो गया। पहले तो डॉक्टरों ने बताई टीबी के बाद कई दवाई खाओ, वो तो खाते ही रहे। मुझे खूनी बवासीर भी हो गई सर। जब मुझे खूनी बवासीर हो गई तब मैंने कहा कि ये कैसे ठीक होगी। अब चुपचाप बताते रहे अपने किसी को, जैसे अपनी पत्नी को बताया, अपने भाई को बताया कि मैंने कि ऐसे ऐसे परेशानी हो गई।
तो उन्होंने कहा दिखाओ, डॉक्टरों को दिखाया कि यहाँ पे कोई बता रहा कि 10,000 लगेंगे, कोई बता रहा 15,000 लगेंगे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और दवाई मैंने चारों तरफ से करा ली थी। और हम जब किसी को बताते हैं तो हमें तो रोना आ जाता। जब मुझे टीवी बता दिया डॉक्टरों ने तो हमने कि अब ये कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे क्या होगा। और खूनी बवासीर की डर की वजह से मैं डॉक्टरों के पास भी गए, सफदरजंग भी गए, और उन्होंने कहा कि अब दवाई खानी पड़ेगी 6 महीने तक और यहाँ 15 दिन रहना पड़ेगा। मुझे लगा डर, मैंने कि मैं तो ये परेशानी है तो है, अब 15 दिन तक यहाँ रहें, कैसे क्या होगा। और ऑपरेशन के लिए बोला, मैं वहाँ से चले आए, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। इस समय खूनी बवासीर ठीक हो गई, टीबी ठीक हो गई। हमारी भगतमती को जो भूत प्रेत की बाधा थी, बीमार भी रहती थी, वो कहते थे कि बीमारी है, और भगतों के पास जाते थे, ये जो जंतर मंत्री वाले हैं वो कहते थे इनके ऊपर बहुत बड़ी बाधा है, 4 भूत हैं। अब वो भी उतराते थे, दवाई भी करवाते थे, फिर भी परेशान रहते थे। और संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया उसके बाद हम भी ठीक हो गए। हमारे भगतमती के, अब तो भगतमती हो गई, वो हमारी पत्नी जो थी वो भी बहुत परेशान थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। अब कोई भी बाधा घर में नहीं है। और उसके बाद एक चमत्कार ऐसा किया है जो आप कोई भी नहीं मानोगे कि ऐसा किया होगा। हमारे भाई नहीं, खुद नहीं मानते थे, लेकिन हमारा जो हमसे छोटा भाई है वो मान गया। डॉक्टरों ने बताया कि इसके हड्डी क्रक हो गई, अब ये खड़ा नहीं हो पाएगा। 2 ऑपरेशन किए कि इसकी नली फट गई सामने। गाड़ी तो ये हीरो होंडा थी, वो तो बिल्कुल ही खराब हो गई थी, सामने एक्सीडेंट हुआ तो बस से। वो संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल फिट है। आज हमारे बगल में पूछ लो, फरीदाबाद में यहाँ पे रहते हैं, सैयदपुर के बगल में विनोद प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे पता कर लो। इसकी तो ऐसी हालत थी कि अब ये सही नहीं होगा, न जिंदा रहेगा, चल ही नहीं पाएगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो आज सोनू नाम है, फिट घूम रहा है, कोई भी पता कर सकता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम दीक्षा ली तब से हमारी शराब भी छूट गई। शराब में इतनी अंधाधुंध पीते थे कि अगर शराब नहीं पिया तो मैं सोचते थे कि कुछ मैंने खाया पिया नहीं। शराब भी पीते थे और कभी कभी ये मांस मदरा भी कर लेते, राक्षस टाइप के थे सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया मैंने तब से सब कुछ विकार खत्म हो गए। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, मेरे पहले घर पर कुछ भी नहीं था। जब से संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया तब से हमें बहुत सुख हुआ, बेचैनी भी खत्म। हमारा परमात्मा की दया से घर भी बन गया और आराम से रह रहे हैं। पहले मैं इधर से उधर चक्कर काटते थे, उलझन भी रहते थे, कमाते भी खूब थे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता था। संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया तब से अपने ड्यूटी करते हैं 8 घंटे की। उसके बाद परमात्मा की दया से घर भी बन गया और हम सही भी हैं और आराम से रह रहे हैं जब से गुरुजी से नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज से। तो इस तरह से गुरुजी ने हमें बहुत सुख दिया जो हम बता भी नहीं सकते हैं कि कितने कितने सुख दिए। हमारे लड़का भी ठीक हुआ, भगतमती भी ठीक हुआ जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आज मैं पूरा घर सुखी और संपन्न है और सब ठीक है। सर, जो जन समुदाय आपको देख रहा है और वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? ये 100% हम कहते हैं। और हमारे गुरुजी से नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने हमें जैसे सुख दिया, इसी तरह से जो भी गुरुजी से नाम लेता है उसको ऐसे ही सुख मिलते, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही सुख दे रहे जैसे हमें दे रहे। हमें टीबी भी थी और बहुत सारी परेशानी, मैं तो चलने को परेशान थे, मालिक की दया ऐसी हुई संत रामपाल जी महाराज की। और मैं तो साफ कहते हैं सर कि अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद अगर सुख न किसी को मिले
और पहली बात तो परमात्मा इतने सुख दे देंगे कि तुम खुद कहोगे कि हाँ तुमने कहाँ से कहाँ बता दिया। जैसे हम सुखी हैं, मालिक की दया से सारी बीमारी काट दी परमात्मा ने, उस संत रामपाल जी महाराज ने, उसी तरह से आप भी सब लोग सुखी होंगे। अगर हमारा देखें, हमें देख लो, अगर हमारी टीबी भी सारी ठीक हो गई तो आपको भी सुख चैन होगा। कैसी भी परेशानी हो, भूत प्रेत की बाधा हो, अगर कोई बीमारी हो, वो भी परमात्मा से नाम लेने के बाद सब दूर हो जाती हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पे देखो, जैसे हम देख रहे थे। हमें तो इतना ज्ञान भी नहीं था कि फोन करें कि क्या करें, लेकिन बरवाला लिख के आ रहा था। आज तो परमात्मा की दया से टीवी के नीचे पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। नंबर लेके अब फोन करो। फोन करने के बाद जहाँ भी रह रहे हो, जहाँ भी हो, वहीं से आप फोन करो और मालिक की दया से वहीं पे अगल बगल में, अब तो परमात्मा ने चारों तरफ नामदान सेंटर खुलवा दिए, और वहाँ से नाम दीक्षा लो और अपना जीवन सफल बनाओ, सुखी हो जैसे हम सुखी हो रहे हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब।